ਆਪਾਂ इरेशनल प्रूव करना साना पहला अपन √5 को इरेशनल प्रूव करना है, हमें इसे रैशनल मानना होगा। लेट करेंगे √5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा होता है? जो P/Q की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? P/Q या A/B भी लिख सकते हैं। ऐड करेंगे हम A/B क्या है, रैशनल नंबर को हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। और A/B में जो A है और जो B है ये दोनों ही को प्राइम नंबर्स है। मीन्स कभी भी B की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसका मतलब ये होता है। इसमें सबसे पहले हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर को। सो √5 को A/B के बराबर कर देंगे। और B को इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ तक हमारा आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे √5B का स्क्वायर करेंगे, सो √5 को जब 105 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 टाइम्स √5 आएगा। मीन्स ऐसे लिख सकते हैं हम इसे 100 इस सारी वैल्यू को स्क्वायर 1 का स्क्वायर बंद करके देखा सीगा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कितनी। जो अपन ओपन करांगे स्केयरिंग 5B² = A² आ जाएगा। इसमें हम देखेंगे जो A² है ये A² इसके साथ डिविजिबल होगा। डिविजिबल क्या आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कैसे? अगर मैं 5 को इसके साथ यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड ही होएगा। वही लिखा है A² 5 पर क्या है, डिविजिबल है। अगर A² 5 पर डिविजिबल है तो ओनली A भी तो होगा डिविजिबल 5 पे। वही हमने ये 2 लाइन्स लिख दी। अब लेट करेंगे हम जो A है, A को हम 5C के बराबर, मीन्स A है जो A वो डिविजिबल है 5 पे, तो मैं A को लिख सकती हूँ 5C। कोई भी कांस्टेंट C ले लेंगे, इंटीजर होगा C वो, मीन्स A की जगह पे मैं 5C पुट कर सकती हूँ यहाँ पर। सो मैंने लिखा पुट A की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। सो हम पुट करके देखते हैं कि वैल्यू 5B² = 5C का स्क्वायर। हम जब देखेंगे इसे खोल के 25C²। 5 के टेबल पे 25 आता है 5 पे, तो B² की वैल्यू आ गई हमारे पास 5C²। यहाँ तक क्लियर है? सो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो 2 लाइन ऊपर लिखी थी वही 2 लाइन यहाँ पर देखेंगे। सो हम लिख सकते हैं जो B² है वो डिविजिबल है 5 से। सो यहाँ पर A लिखा था और यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर B इज डिविजिबल बाय 5। सबसे पहले हमने देखा जो 5B² था A² के बराबर आया था, इससे हमने निकाला A² है वो 5 पे डिविजिबल है। अगर A² 5 पे डिविजिबल है तो A भी तो होगा डिविजिबल। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमने कंसीडर करा A की वैल्यू को 5C, क्योंकि A हमेशा डिविजिबल होता है 5 पे, तो मैं A को 5 के बराबर लिख सकती हूँ। C एज ए कांस्टेंट लिया मैंने, जो एक क्या है इंटीजर निकला। पुट करेंगे हम A की वैल्यू को यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास A निकला। और यहाँ से हम लिख सकते हैं B² 5 का डिविजिबल है तो B भी 5 का डिविजिबल होगा। इसे हम मानेंगे सेकंड। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड A B हैव। A और B में हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर निकल रहा है। क्या है कॉमन फैक्टर A और B में? 5 और B का 5। कॉमन फैक्टर क्या है A और B का? Y।
यहाँ तक क्लियर है। हम यहाँ से यहाँ ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो एंड में हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन मैथड से करा था ना, तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arise due to wrong assumption. ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी क्यों आई? क्योंकि हमने गलत मीन्स रॉन्ग अजम्पशन ली थी। रॉन्ग अजम्पशन मीन्स गलत कंसीडर करा था स्टार्टिंग में। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रॉन्ग अजम्पशन की स्पेलिंग। मीन्स हमने स्टार्टिंग में उसे रैशनल नंबर लेकर चला था, पर असल में ये है तो इरैशनल ना। एंड में हम लिख देंगे ये लाइन लिखने के बाद। सो हम क्या लाइन लिखेंगे एंड में? सो √5 इज इरैशनल। √5 कभी भी रैशनल हुआ ही नहीं है, ये हमेशा इरैशनल ही होता है। ये लाइन हम लिख देंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने प्रूव किया। सबसे पहले हमने देखा था √5 को हमने रैशनल अज्यूम करा था। उसके बाद हमने क्या लिखा था? ए और बी दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। ए बटा बी की फॉर्म में लिखा था, उसको किसके बराबर कर दिया था? √5 के। बी को यहाँ पर मल्टीप्ली करा कर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी थी। यहाँ से ए को स्क्वायर को हम इसके डिविजिबल लिख सकते हैं, ए भी डिविजिबल है। ए की वैल्यू को 5c के बराबर लिखेंगे, ए की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और ये दोनों लाइन में लिख सकते हैं। दोनों का फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया था? 5। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुई है? ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन क्या गलत हमने कंसीडर करा था, इसके लिए ये कॉन्ट्राडिक्शन ना हमारी आई है। तो हम एंड में लिखेंगे सो √5 क्या होती है? रैशनल ही होती है। हेंस प्रूफ। तो गाइस हम अपन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करांगे। 3 + 2 √5 इज इरैशनल। पिछले सम हम प्रूफ करना है। लैक करांगे हमें 3 + 2 √5 बी ए रैशनल नंबर कंसीडर करांगे। हमने क्या कंसीडर करा? जो ये नंबर है इससे प्रूफ तो इरैशनल करना है, बट हमें पहले कंट्राडिक्शन मेथड लगाना पड़ेगा। ये सबको हमें रैशनल नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करते थे? हमें पता है अगर रैशनल नंबर है तो ए बटा बी की फॉर्म में तो हो गई है, और इसमें ए और बी क्या होते थे? को प्राइम नंबर होते थे, और बी की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती थी। यहाँ तक हो गया। और इसके बाद हम ये वैल्यू को इसके बराबर लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे लिख देंगे इक्वल डाल के। अब हम क्या करेंगे? ये प्लस में 3 है, वहाँ पर जाके क्या आ जाएगा? -3। और इसे सोल्व करेंगे हम। ए ये यहाँ पर मल्टीप्ली हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे हम। a - 3b डिवाइडेड बाय b √25 बराबर a - 3b डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर ऐसे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू √5 भी कलर रह जाएगा क्योंकि ये 2 तो यहाँ पर आ गया, इसके बराबर आ गया a - 3b डिवाइडेड बाय 2b। यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम बताएंगे जो √5 है हमें पता है ये इरैशनल नंबर होता है, और ये p बटा q की फॉर्म में है या a बटा b की फॉर्म में, ये होता है रैशनल नंबर। एक बात हमेशा याद रखनी है हमने, कभी भी इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर बराबर नहीं होते। सो हमारी कंट्राडिक्शन रॉन्ग है, वो लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर। अराइज
ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा क्यों हुई है? ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशंस। हमने गलत अज्यूम करा था स्टार्टिंग में रैशनल को। रॉन्ग अजम्पशन के कारण ही हमारी कंट्राडिक्शन जो हुई है वो क्या हुई है? रॉन्ग हो गई है। कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुई है? रॉन्ग अजम्पशन के कारण। ठीक है, तो एंड में हम लिख देंगे और 3 + 2√5 हमारा क्या है? इररेशनल ही है। सो गाइस, सब तो पहला आप जो भी करते हैं ना, सब तो पहला आप हमेशा ही इनू रैशनल ही मनना होंगे। उस तो बाद आप A/B की फॉर्म से मनते होंगे हो। A/B A तो B को प्राइम होंगे ने, B की वैल्यू कदे भी 0 नहीं होंगी। उस तो बाद आप की करते हैं A/B ये बराबर रख देने होंगे। A/B ये बराबर रख के साइड वाइज लैके जाने होंगे, इधर उधर लैके जाने, तो आप आपकी कंट्राडिक्शन प्रूव करनी होंगी। मीनस अपनी कंट्राडिक्शन अगर रॉन्ग होगी तभी ये नंबर इररेशनल होगा। थैंक यू गाइस।